नव कि हमने थ्योरेटिकली सोचा था रिएक्शन को देखकर कि इतने मोल्स बनने चाहिए, ठीक है। जब हम प्रैक्टिकली मोल्स निकालने गए ना, तो वो मोल्स या तो कम बन सकते हैं या तो उतने ही बनेंगे। अगर तो उतने ही बने तो हम बोलेंगे परसेंटेज यील्ड जो है 100% है, कि रिएक्शन की जो परसेंटेज यील्ड है वो 100% है। समझ रहा मेरी बात? यस सर। ये चीज है ओके सर। भाई। चारों बच्चे जो क्लास लगा रहे हैं ना, अपने जो माइक्स हैं वो अनम्यूट कर दो। देखो, ये जो टॉपिक है ना, जितना ज्यादा डेप्थ में समझोगे ना, उतने तुम्हारे जो न्यूमेरिकल्स हैं और जो कॉन्सेप्ट्स हैं बढ़िया हो जाएंगे। मेरी बात समझ आ रही है? ट्राई टू क्वेश्चन ईच एंड एवरीथिंग जो तुम्हारे दिमाग में ना जाए इस टॉपिक से, ठीक है। और उसी से तुम्हारी ये टॉपिक जो है बहुत बढ़िया हो जाएगा और तुम्हें मजा आएगा इस टॉपिक में, ठीक है। सबसे पहले कोई मुझे बता सकता है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का मतलब ही क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स? ये जो वर्ड है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, इसका मतलब क्या है? क्लास 9th वालों को तो बताना चाहिए, बिकॉज क्लास 9th में मैंने ये टर्म इंट्रोड्यूस की हुई है, कॉन्सेंट्रेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म? देखो, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या रिप्रेजेंट करती हैं? इट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट present in a given solution, प्रेजेंट इन अ गिवन सॉल्यूशन, और कई बार सॉल्वेंट भी हो सकता है। प्रेजेंट इन अ गिवन सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। मेरी बात को ध्यान से समझना। मान लो मैंने शिकंजवी बनाई, मैंने क्या किया? शिकंजवी बनाई। अब इस शिकंजवी के सॉल्यूशन में मेरे पास शुगर भी होगा सॉल्यूट, यस और नो? मेरे पास सॉल्ट भी होगा सॉल्यूट, यस और नो? मेरे पास लेमन भी क्या होएगा? एज अ सॉल्यूट होएगा, सॉल्यूट होएगा। और बाकी सारा क्या होएगा? सॉल्वेंट यानी पानी होगा, यस और नो? बात को यस ध्यान से सर। समझना। कॉन्सेंट्रेशन टर्म का मतलब क्या है? ये बताना कि कितना अमाउंट सॉल्यूट का किसी गिवन सॉल्यूशन में है या किसी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में है। यानी अगर हम ये बता दें कि उस सॉल्यूशन में, शिकंजवी में, कितना मास नमक का है, ठीक है, या कितना मास चीनी का है, उसको बताने के लिए हमारे पास कुछ टर्म्स हैं और उन टर्म्स को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। किसी गिवन सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की कितनी अमाउंट है, उसको बताने के लिए हमारे पास कुछ टर्म्स होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। तुम ऐसे भी लिख सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन को ऐसे भी समझ सकते हो। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होगा? इट विल बी सिंपली मास, या फिर मोल्स, या फिर वॉल्यूम। यानी सॉल्यूट के कितना मास या कितने मोल्स या कितनी वॉल्यूम किसमें प्रेजेंट है? आइदर मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या फिर सॉल्वेंट। मेरी बात को ध्यान से समझना, जो मैंने यहां पर लिखा है उस चीज को समझो। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है, चाहे मैं बोलूं कितना मास सॉल्यूट का है, चाहे मैं बोलूं कितने मोल्स सॉल्यूट के हैं, चाहे मैं बोलूं कितनी वॉल्यूम सॉल्यूट की है, और किस में प्रेजेंट होगी? आइदर मास ऑफ सॉल्यूशन, गिवन मास ऑफ सॉल्यूशन, और गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स में हम डिफरेंट डिफरेंट चीजों को एनकाउंटर करेंगे। बट पहले ये समझ लो कि व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। पहले ये समझ लो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। बोलो, इतनी बात मेरी क्लियर हो रही है? यस सर। यस सर। पक्की बात है? यस सर। ओके, देखो हमें जो कॉन्सेंट्रेशन पढ़नी है ना, वो किसी सॉल्यूशन की पढ़नी है। पहले मुझे ये बताओ कि किसी सॉल्यूशन से तुम्हें क्या समझ आता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूशन को हाउ कैन आई डिफाइन अ सॉल्यूशन? सॉल्यूशन का मतलब क्या है? कह सकता हूं नमक का पानी में मिक्सचर जो होगा वो सॉल्यूशन होगा। यस यस सर। सर। सबसे पहले मैं कहूंगा सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। यू नो व्हाट मिक्सचर, इज द मीनिंग यस ऑफ सर। होमोजीनियस मिक्सचर? यस सर। यस सर। बिल्कुल, होमोजीनियस मिक्सचर होता है सॉल्यूशन
अच्छा, दो चीजों का हो सकता है, दो से ज्यादा चीजों Yes, का भी हो sir. सकता है, यस और नो? Yes, Yes, sir. इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ Two टू or more or components. more components. It is a homogeneous mixture of two or more एक सेकेंड, Yes, sir. एक सेकेंड. It is a homogeneous mixture, हम कहेंगे of two or Or more components. of two or more components, of two or more components. ध्यान से सुनना. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला मैंने पानी में नमक डाल दिया, तो यहाँ पर अगर मैंने पानी में नमक डाल दिया है तो एक कंपोनेंट तो नमक है और दूसरा कंपोनेंट क्या है? पानी है. ठीक है. अगर सॉल्यूशन केवल दो कंपोनेंट से बना होता है तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते Binary हैं solution. बाइनरी सॉल्यूशन. क्या बोलते हैं ऐसे सॉल्यूशन को? हम Binary बाइनरी solution. सॉल्यूशन. अब मान लो शिकंजवी की बात करता हूं, तो शिकंजवी के अंदर नमक भी है, चीनी भी है, लेमन भी है, वाटर भी है, यानी दो से ज्यादा. मान लो अगर तीन कंपोनेंट्स हैं, अगर कोई सॉल्यूशन तीन कंपोनेंट से बना है तो हम उसे बोलते हैं टेरनरी सॉल्यूशन. क्या बोलते हैं उसको? टेरनरी सॉल्यूशन. और अगर कोई सॉल्यूशन चार कंपोनेंट से बना होता है तो उसे हम बोलते हैं क्वाटरनरी सॉल्यूशन. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उसे हम क्या बोलते हैं? क्वाटरनरी सॉल्यूशन. बट हमारे सिलेबस में चाहे वो +1 है चाहे वो +2 है, हमारे सिलेबस में केवल और केवल हमें कौन से सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ना होता है? बाइनरी सॉल्यूशन. मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. sir. अब किसी सॉल्यूशन के अंदर तुमने बोला है दो कंपोनेंट्स होंगे, एक सॉल्यूट होगा और उन दो कंपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूट. और क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट. Solvent. अच्छा, Yes, sir. सॉल्यूट किसे बोलते हैं? जो घुल रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल नमक पानी में डाल दिया तो घुल कौन रहा है? नमक. Salt. जिसके अंदर घुल रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट. Solvent. यानी जो घुल रहा है उसे सॉल्यूट और जिसके अंदर घुल रहा है उसे क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. ओके. यानी सॉल्यूट बेसिकली वो होता है जो जनरली कम अमाउंट में होता है, लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और सॉल्वेंट जनरली क्या होता है? लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है. मेरी इतनी बात समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. तो मुझे बता सकते हो आज का हमारा टॉपिक हमें क्या सिखाने वाला है? कि हम किसी भी सॉल्यूशन के अंदर या किसी भी सॉल्वेंट के अंदर कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट घुला हुआ है. अब मैं उस अमाउंट को मास की टर्म्स में भी बता सकता हूँ, मोल्स की टर्म्स में भी बता सकता हूँ और वॉल्यूम की टर्म्स में बता सकता हूँ. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? मैं उस अमाउंट को मास की टर्म्स में भी बता सकता हूँ, मैं उस अमाउंट को मोल्स की टर्म्स में भी बता सकता हूँ, मैं उस अमाउंट को वॉल्यूम की टर्म्स में भी बता सकता हूँ. यस और नो? Yes, sir. ओके. अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना और फोकस होके समझना इस चीज को. ठीक है. हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को दो कैटेगरीज, दो ग्रुप्स में पढ़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप ए एंड सेकंड इज आर ग्रुप बी. ग्रुप ए में मैं सारी वो टर्म्स लिखूंगा जो वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करती हैं, वॉल्यूम डिपेंडेंट टर्म्स, जिनमें चेंज आ जाएगा वॉल्यूम को बदलने से. और ग्रुप बी के अंदर मैं सारी वो टर्म्स लिखूंगा जो मास डिपेंडेंट टर्म्स होंगी. मेरी बात को सुनना ध्यान से. अब पहले मैं ये बताता हूं कौन सी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हमें पढ़नी है, हमारे सिलेबस में. सबसे पहली है टर्म परसेंटेज बाय वॉल्यूम, या इसको हम बोलते हैं V/V, परसेंटेज V/V या परसेंटेज बाय वॉल्यूम. दूसरी है परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम. क्या क्लास 9th ये हमने पढ़ ली हुई है क्लास में, वेट बाय वॉल्यूम भी कहते हैं इसको. और तीसरी हमारे पास होती है मोलैरिटी. मोलैरिटी इसे हम बोलते हैं कैपिटल एम से डिनोट करते हैं मोलैरिटी. ठीक है. इधर आ जाओ. मास डिपेंडेंट में सबसे पहली होती है परसेंटेज बाय मास. परसेंटेज बाय मास, या इसको M/M बोल सकते हो या इसको हम बोलते हैं W/W. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. सेकंड होती है मोलैलिटी. मोलैलिटी इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं, मोलैलिटी को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं. और थर्ड होती है मोल फ्रैक्शन. इसको हम जनरली x से डिनोट करते हैं, मोल फ्रैक्शन. अब अगर तुम इन 6 टर्म्स का मतलब समझ जाओगे ना तो तुम्हें किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरा वादा है तुमसे.
किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा, बट पहले इन टर्म्स को अच्छे से समझो, इनका मतलब अच्छे से समझो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? Yes, Yes, Okay. sir. हम ग्रुप ए से स्टार्ट करते हैं और सबसे पहली टर्म को स्टार्ट करते हैं, दैट इज परसेंटेज बाय वॉल्यूम। दैट इज परसेंटेज बाय वॉल्यूम, या हम लिख सकते हैं उसको परसेंटेज वी बाय वी। शुरू करें। Yes, sir. अच्छा, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, अगर मैं कंसंट्रेशन टर्म परसेंटेज बाय वॉल्यूम लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सबसे पहले तो हम सॉल्यूट की अमाउंट को वॉल्यूम की टर्म्स में बता रहे हैं। मैंने क्या बोला था? सॉल्यूट की अमाउंट को तुम तीन तरीकों से बता सकते हो, आइदर इन टर्म्स ऑफ मास, आइदर इन टर्म्स ऑफ मोल्स, आइदर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। यस और नो? yes, sir. तो परसेंटेज बाय वॉल्यूम का मतलब हम सॉल्यूट की अमाउंट को बता रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो परसेंटेज बाय वॉल्यूम का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। ध्यान से, क्या मतलब होता है परसेंटेज बाय वॉल्यूम का? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन mls, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन mls that is dissolved in, that is dissolved in, that is dissolved in 100 ml of solution। बड़े ध्यान से इस बात को समझो। क्या मतलब है परसेंटेज बाय वॉल्यूम का? कि हम सॉल्यूट की वॉल्यूम को बताएंगे मिलीलीटर्स में। कितना सॉल्यूट 100 ml सॉल्यूशन के अंदर घुला हुआ है, अगर हम ये बता देते हैं तो उसको हम बोलते हैं एक्सप्रेसिंग द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन परसेंटेज बाय वॉल्यूम। जैसे अगर मैं बोल दूं 10% बाय वॉल्यूम एक्वस इथेनॉल सॉल्यूशन, सुनना ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं? 10% बाय वॉल्यूम एक्वस इथेनॉल सॉल्यूशन। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्वस? इट मींस वाटर। यस और Water. Yes, sir. Yes, sir. एक तो मुझे ये समझ आ गया कि इथेनॉल पानी के अंदर है। इथेनॉल एक सॉल्यूट है जो पानी के अंदर है। अब कितना इथेनॉल कितने पानी में है, वो मुझे इस टर्म से पता लगेगा जो मैं अब बताने जा रहा हूं। तो मैं ध्यान से समझना। एक बार मैं इसको दोबारा ओपन कर रहा हूं, ये थोड़ा सही नहीं चल रहा है, तो मैं एक बार दोबारा बंद करके चलाता हूं। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। मेरे को ये पता लग गया कि मेरे पास जो सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन के अंदर एक तो पानी है, यस और नो, Yes, sir. Yes, sir. और एक हमने उसमें क्या डाल रखा है? इथेनॉल। बोलो, इतनी बात समझ आ रही है मेरी? Yes, sir. अब कितना इथेनॉल कितने पानी में है, उसको हम बता रहे हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बाय वॉल्यूम। अब इस टर्म का मतलब क्या है? इसका मतलब है 10 ml इथेनॉल, 10 ml ethanol is present in 100 ml of solution। ये मतलब है परसेंटेज बाय वॉल्यूम का, कि ये हमें क्या बताता है कि कितना वॉल्यूम सॉल्यूट का 100 ml सॉल्यूशन में घुला हुआ है। ये हमें वो बताएगा परसेंटेज बाय वॉल्यूम। परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऐसी एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है जो हमें ये बताएगी कि कितना सॉल्यूट हमारा 100 ml सॉल्यूशन के अंदर घुला हुआ है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? Yes, sir. अच्छा, अगर मैं बोल दूं 20% बाय वॉल्यूम एसीटोन सॉल्यूशन, एसीटोन एक्वस सॉल्यूशन, एसीटोन सॉल्यूशन कह दो या एसीटोन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब पानी में। कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? May I? नहीं, कोई और? 20% बाय वॉल्यूम। हाँ जी अर्नब, तुम बताओ क्या मतलब होगा इस टर्म का? इस चीज का क्या मतलब होगा? यानी 20 वॉल्यूम 20 वॉल्यूम, 20 Milliliter. वॉल्यूम, 20 ml, मिलीलीटर 20 ml। 20 ml है 100 मिलीलीटर ऑफ एसीटोन के सोल्यूशन में। हाँ गलत कर गया। 20 ml एसीटोन है 100 ml सॉल्यूशन में। एसीटोन और वाटर का सॉल्यूशन है जिसमें 20 ml एसीटोन है, तो 80 ml क्या है? पानी है। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. भाई 20 ml एसीटोन अगर 100 ml सॉल्यूशन के अंदर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस सॉल्यूशन के अंदर 20 ml तो एसीटोन है, तो बाकी क्या है? वाटर है। यानी Water. 80 ml क्या है? वाटर है। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. भाई बोलो परसेंटेज बाय वॉल्यूम
क्या तुम्हें समझ आ रही है परसेंटेज बाय वॉल्यूम क्या मतलब है उसका? परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम तुम्हें बताएगी सॉल्यूट की कितनी वॉल्यूम सॉल्यूशन के 100 ml में घुल रखी है, वो तुम्हें बताएगी परसेंटेज बाय वॉल्यूम। बोलो क्लियर हो रहा है? Yes, Yes, sir. sir. तो परसेंटेज बाय वॉल्यूम का अगर मैं फॉर्मूला देखता हूं तो उसका फॉर्मूला क्या आता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ऊपर क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय Volume of वॉल्यूम solution. ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। Yes, वॉल्यूम sir. ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ध्यान से मेरी बात को समझो। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ml में अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी ml में इनटू 100। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, एक क्वेश्चन है यहीं पर, तो उस क्वेश्चन को लिखो। क्वेश्चन है 30 ml ऑफ इथेनॉल, 30 ml ऑफ इथेनॉल, 30 ml ऑफ इथेनॉल, पता नहीं आज पेन सही नहीं चल रहा है, इज मिक्स्ड विद 45 ml ऑफ वाटर। 30 ml ऑफ इथेनॉल is mixed with 45 ml of water, is mixed with 45 ml of water। क्वेश्चन है डिटरमाइन परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल। कैलकुलेट परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल। तुम अपना हाथ खड़ा करोगे आंसर बताने के लिए। कैलकुलेट परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल। जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म्स है, पॉइंट टू बी नोटेड है, ध्यान से सुन लो, जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं ये सॉल्यूट की टर्म्स में होती है हमेशा। मतलब ये हमेशा तुम्हें बताएंगे कितना सॉल्यूट कितने सॉल्यूशन में घुला है, ना कि कितना सॉल्वेंट कितने सॉल्यूशन में घुला है। हमेशा क्या बताएंगी? कितना सॉल्यूट कितने सॉल्यूशन में घुला है या सॉल्वेंट में घुला है। 3 बच्चों ने निकाल लिया, यशवी जल्दी से करो। हाँ जी यशवी, क्या आंसर आया? So 66.6%. गलत है। हर्षिता 40%. 40%। यशवी ऊपर क्या आएगा? 30। Yes, sir. नीचे क्या आएगा? 45। यस 75. और नो? यशिक Sir, यशवी 75. एक सेकेंड यार, एक सेकेंड। हाँ जी यशवी क्या आएगा नीचे? 75. तो तब भी तुम्हारा आंसर क्यों गलत आ रहा है फिर? 30 और नीचे क्या आएगा? सॉल्यूशन का वॉल्यूम, दैट इज 75 इंटू 100। Yes, sir. तो यहाँ से तो आंसर 40% आ रहा है यशवी। So फिर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई होगी। अरे कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए ना, फिर आंसर तो वहां पे गलत हो जाएगा, फिर फायदा क्या होगा सीखने का? बोलो, इतनी बात क्लियर है? Yes, sir. भाई सबको आ गया समझ? Yes, sir. ओके, Yes, sir. अब नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन। हाउ मेनी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, हाउ मेनी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट should be dissolved, how many volume, how much volume of solute should be added या should be dissolved या should be added in 300 ml of water, should be added in 300 ml of water to obtain a solution, to obtain a solution, to obtain a solution containing 80% by volume of solvent, containing 80% by volume, containing 80% by volume of solvent, containing 80% by volume of solvent, 80% by volume of solvent। जिसका आ जाएगा वो हाथ खड़े कर लेना। containing 80% by volume of solvent, how much volume of solute should be added in 300 ml of water to obtain a solution containing 80% by volume of solvent, containing 80% by volume of solvent। करो। सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होती हैं ये सॉल्यूट की टर्म्स में होती हैं या सॉल्वेंट की टर्म्स में होती हैं? Solute. सॉल्यूट। ये हमें क्या बताती हैं? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ना कि Solute. अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट।
तो तुम्हें Yes, क्वेश्चन में sir. क्या गिवन है 80% बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्यूट कितना होएगा परसेंटेज बाय वॉल्यूम? 20%. 20%। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यानी 20%. यहाँ तो आ गया 20% बाय वॉल्यूम की जगह क्या आ गया 20। गलती मत करना बच्चे, 80 लिख देते हैं, वो तो सॉल्वेंट की रिस्पेक्ट में है, सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में क्या है 20। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. आस्क मी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट Yes, कितनी है? sir. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट Volume of solute X. मैंने तो X x नहीं है. निकालनी है, नीचे क्या आएगा आस्क मी? 300 plus X. बिल्कुल सही है, 300 प्लस x इंटू 100। तो तुमने Into x 100. निकालना है, जल्दी से बताओ कितना आ रहा है? So 75 बिल्कुल सही है, 75 ml। milliliter. बिल्कुल Yes, सही sir. है, x इज 75 मिलीलीटर्स। देखो Yes, sir. बोलो क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. मेरी बात को फिर से ध्यान से समझ लो। क्या तुम्हें परसेंटेज बाय वॉल्यूम का मतलब समझ आ रहा है? आर यू गेटिंग द कॉन्सेप्ट? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके, सेकंड टर्म मेरे पास कौन सी है? परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. नाउ इसको परसेंटेज W बाई V भी लिख सकते हैं, परसेंटेज M बाई V भी लिख सकते हैं। अब मुझे कोई बता सकता है, अगर मैंने ऊपर वाली टर्म समझा दी है अच्छे से, तो इसका मतलब क्या होगा परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम का? मतलब यहाँ पर हम सॉल्यूट को बता रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मास, यानी Yes, sir. अमाउंट ऑफ Yes, sir. सॉल्यूट In grams. इन ग्राम्स। वेरी गुड, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, यानी बस हम जो सॉल्यूट को पहले वॉल्यूम की टर्म्स में बता रहे थे, अब किस में बता रहे हैं? मास की टर्म्स में, इन ग्राम्स, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. तो अगर मुझे दे दिया क्वेश्चन में 30% W बाई V एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, पेन थोड़ा सही नहीं चल रहा है तो काइंडली कोऑपरेट फॉर दैट। अगर मुझे दे Yes, दिया है sir. 30% W बाई V एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? कोई बता सकता है मुझे? So may I? So may कोई I? और? हाँ जी यशवी, तुम बताओ इसका मतलब क्या होगा? So 30 gram of aqueous solution of urea is हाँ, present. Yeah. गलत You. क्यों बोलते हो? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया का मतलब क्या होता है? कि हमारे पास पानी है और Yes, sir. पानी सॉल्वेंट है और यूरिया सॉल्यूट है, तो इसका मतलब है 30 ग्राम यूरिया इज प्रेजेंट Present इन in 100 ml of water. 100 ml of ml of solution, solution. not Solution, water, yes, sir. इन 100 ml of solution, यानी 30 ग्राम यूरिया 100 ml सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है, जो बच्चा इस स्टेटमेंट को पढ़ना सीख जाएगा उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आज के कॉन्सेप्ट में। क्या तुम्हें ये स्टेटमेंट्स को पढ़ना आ रहा है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? Yes, Yes, sir. sir. पक्की बात है? Yes, Yes, sir. Yes, sir. ओके, एक क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से करना है क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन करेंगे हम। 5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज, 5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज, क्या तुम्हें ग्लूकोज का फॉर्मूला पता है क्या है? Yes, sir. C6H12O6. C6H12O6, बिल्कुल सही है, C6H12O6। 5 moles of glucose are dissolved in 1.1 kg of water, 1.1 kg of water, 1 kg of solution ले लो, चलो 1.1 kg of solution, 1.1 kg of solution, नहीं 1.1 kg of water ही लिखो, सॉरी 1.1 kg of water, full stop। if density of solution, if density of solution, if density of solution is 1.25 gram per ml, if density of solution is 1.25 gram per ml, determine percentage W by V, determine percentage W by V। दिमाग तुम लगाओ पहले अपना, देखते हैं कौन कौन कर पाता है और कौन कौन नहीं कर पाता है। अपना दिमाग लगाओ, कोई जल्दबाजी की लोड़ नहीं है।
पहले हमेशा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करा करो कि क्वेश्चन तुम्हें क्या बता रहा है, क्वेश्चन तुम्हें दे क्या रहा है। पहले हमेशा उस चीज को समझने की कोशिश करा करो। जिसका आंसर आ जाएगा वो मेरे साथ डिस्कस कर सकता है। हाँ जी, किसी ने किया? सर या 1 मिनट कर रहे हैं। करो करो करो, आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। वन हंड्रेड टू सॉरी हाँ जी, कोई भी नहीं सर करता। क्या कह रहे हो? 45 है। नहीं, गलत है। चलो ध्यान से समझना। क्या तुम्हें सबसे पहले फॉर्मूले को चेक करो, तुम्हें वॉल्यूम ऑफ सॉरी कहाँ गया, परसेंटेज बाय वॉल्यूम का मैं लिखा ही नहीं फॉर्मूला। होए होए, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, 56.25। बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड। परसेंटेज W बाय V का मतलब क्या आएगा? ऊपर तो आएगा मास ऑफ सॉल्यूट, यस और नो। यस Yes, सर। sir. नीचे क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और फिर क्या यस आएगा? सर। इनटू 100, यस और नो। यस Yes, सर। sir. सबसे पहले हमें सॉल्यूट का मास चाहिए, बट पहले क्वेश्चन में ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि सॉल्यूट है कौन है। तो सॉल्यूट क्या है? ग्लूकोज। हमने ग्लूकोज को पानी में डाला है, तो ग्लूकोज इज आर सॉल्यूट एंड वाटर इज आर सॉल्वेंट, यानी हमें ग्लूकोज का मास चाहिए, यस और नो। यस Yes, सर। Sir. क्या हमारे पास मोल्स हैं ग्लूकोज के? मोल्स, यस Yes, सर। sir. मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर वो- मास, यस और नो। यस सर। Yes, तो sir. क्या ग्लूकोज का मोलर मास मैं निकाल सकता हूँ? 180 आएगा। यस Yes, सर। sir. Sir. अच्छा, 180 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 900। मास कितना आ रहा है? 900। 900. 900, यानी मुझे मास ऑफ सॉल्यूट मिल गया 900, यस और नो। यस 900 सर। ग्राम्स। बोलो, इतनी बात क्लियर है? यस सर। Yes, sir. अब मुझे चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एक सेकंड ध्यान से सुनना। क्या इस सॉल्यूशन के अंदर एक तो पानी है जो सॉल्वेंट है, और एक ग्लूकोज है जो सॉल्यूट है, यस और नो। क्या ग्लूकोज 900 ग्राम है और पानी 1100 ग्राम है, यस और नो। Yes, Yes, sir. sir. यस तो सर। टोटल सॉल्यूशन का मास कितना हो गया? 2000। टोटल सॉल्यूशन का मास 2000। बिल्कुल सही है, 2000। 2000 ग्राम हो गया। अब यस क्या सर। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है? यस सर। Yes, sir. सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है 1.25, 1.25। मास यस पता है सर। कितना? 2000। तो क्या यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकल यस सकती है? सर। मिलीलीटर्स में यस आएगी, सर। मिलीलीटर्स में, यस और नो। यस Yes, सर। sir. तो बस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी आ जाएगी, मास ऑफ सॉल्यूट पहले ही आ चुका है, इनटू 100 करूंगा तो आंसर आ जाएगा, यस और नो। यस सर। हाँ जी बोलो, यस सर। Yes, sir. क्लियर है सबको? Yes, sir. यस सर। अच्छा, मैंने कंसंट्रेशन को कैसे डिफाइन किया था क्लास की स्टार्टिंग में? कंसंट्रेशन को कैसे डिफाइन किया था? हम सॉल्यूट के या तो मोल्स बताएं, कितने वॉल्यूम सॉल्यूशन में है, कितने मास ऑफ सॉल्यूशन में, या तो मास बताएं या तो वॉल्यूम बताएं, यस और नो। यस सर। Yes, sir. अभी तक जो तुमने दो कंसंट्रेशन Yes, टर्म्स sir. पढ़ी हैं, क्या उसमें तुमने फर्स्ट वाली में सॉल्यूट की वॉल्यूम को बताया कितनी वॉल्यूम सॉल्यूशन में?
Yes, sir. दूसरे वाले में सॉल्यूट का मास बताया कितनी वॉल्यूम सॉल्यूशन में। Yes, sir. अब हम Yes, पढ़ने sir. जा रहे हैं तीसरी टर्म जो तुम सबके लिए नई है, एंड दैट टर्म इज मोलैरिटी. The third concentration terms is molarity. Very very easy. It's denoted by capital M. अभी तक तुमने सॉल्यूट के मास को बताया कितने सॉल्यूशन में है, सॉल्यूट के वॉल्यूम को बताया. अब रह क्या गया, तीनों में से रह क्या गया, मोल्स रह गए. Yes, sir. Yes, sir. तो मोलैरिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. यानी अगर 1 लीटर सॉल्यूशन है मेरे पास तो उसके अंदर सॉल्यूट के कितने मोल्स होंगे. अगर तुम ये बता दोगे तो तुम क्या निकाल लोगे, मोलैरिटी. क्या बता दोगे, मोलैरिटी. Molarity. यानी मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. यहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होनी चाहिए, लीटर्स में होनी चाहिए. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी. मुझे बता सकते हो परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, सॉरी परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज बाय वॉल्यूम और मोलैरिटी में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल ऑफ देम, क्या अंतर है. कोई ट्राई करेगा बताने में, बोलो. सर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में दोनों वॉल्यूम्स में होते हैं. सर परसेंटेज बाय सब वॉल्यूम में हमने सॉल्यूट की वॉल्यूम को बताने की कोशिश की है कि वो कितने, मतलब वो 100 ml सॉल्यूशन में है, यानी कितने ml सॉल्यूशन में कितना ml सॉल्यूट घुल रखा है. हमने परसेंटेज बाय वॉल्यूम में वो बताया. परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम में क्या बताया तुमने, सर कि कितना ग्राम्स ऑफ कि सोल्यूट कितना is dissolved in ग्राम. मतलब तब हम 100 सॉल्यूट की अमाउंट को मास की टर्म्स में बता रहे थे. पहले में वॉल्यूम Yes, की टर्म्स में sir. बता रहे थे, दूसरे में मास की टर्म्स में, और तीसरे में हम क्या बता रहे हैं, Moles की सॉल्यूट terms की में. अमाउंट को मोल्स के टर्म में. यस और नो. Yes, sir. sir. और सर मोर ओवर उन दोनों में 100 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन उसमें होता था. सॉल्यूशन को ml में लेते थे, और यहाँ पर हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को लीटर्स में लेंगे. और एक चीज आसमी ने बहुत सही बोली है, वहां पर हम सॉल्यूट की अमाउंट 100 ml में बताते थे, यहाँ पर हम सॉल्यूट के मोल्स 1000 ml में बता रहे हैं. Yes, यस और नो. sir. 1 Yes, लीटर मीन्स sir. 1000 ml सॉल्यूशन. Yes, sir. ओके, एक क्वेश्चन दूं, करोगे. Yes, sir. ये नहीं है तुम्हारे लिए टर्म, ध्यान से करना क्वेश्चन. क्वेश्चन है 30 ग्राम ऑफ यूरिया, 30 ग्राम ऑफ यूरिया. यूरिया का फॉर्मूला बता देता हूं, NH2CONH2. यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CONH2 is dissolved. 30 ग्राम ऑफ यूरिया is dissolved in sufficient water, is dissolved in sufficient water to produce 200 ml of solution, is dissolved in sufficient water to produce 200 ml of solution. Calculate molarity. You have to calculate molarity. तुम्हें molarity निकालनी है. 30 gram of urea is dissolved in sufficient water to produce 200 ml of solution. Calculate molarity. तुम्हें सॉल्यूशन की मोलैरिटी बतानी है. क्या तुम यूरिया का मोलर मास बता सकते हो कितना आ रहा है, Sir, yes, sir, 60. और ये याद रख लो, यूरिया का मोलर 60. मास होता है 60, हमेशा के लिए याद रख लो. ठीक है. ग्लूकोज का तुम्हें याद ही होगा कितना होता है, 180. 180. Yes, sir. और सुक्रोज जिसका फॉर्मूला होता है C12H22O11, सुक्रोज इसका मोलर मास होता है 342. याद रख लो ये तीन चीजें बस. मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स में यही तीन चीजें पूछी जाती हैं. Sir, 2.5. बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर है. किस किसने कर लिया, सर राशि. कर रही हूँ. आंसर
सबसे पहले तुम्हें ऊपर क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Moles. सॉल्यूट, और मोल्स कैसे Yes, निकालते sir. हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, 30/60 आ गई, 0.5. 30/60। फिर Yes, तुम्हें sir. चाहिए सॉल्यूशन की वॉल्यूम, जो कि 0.2. तुम्हें 200 ml दे रखी है, तो 200 को डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा लीटर में करने के लिए, Yes, तो sir. इंटू 0.2. 1000 हो जाएगा ऊपर, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. बोलो क्लियर। Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. मोलैरिटी के यूनिट्स क्यों आएंगे, क्या ऊपर मोल्स है Yes, sir. Yes, और sir. नीचे वॉल्यूम है जो कि लीटर्स में है, Yes, sir. यानी इसके यूनिट्स Yes, क्यों आएंगे, sir. मोल पर लीटर। क्या यूनिट्स होंगे, मोल पर Mole. लीटर, या सिंपली हम उसको कैपिटल एम लिख देते हैं। मतलब आंसर में या तो तुम लिख दो 2.5 कैपिटल एम मोलर, या फिर क्या लिख दो 2.5 मोल पर लीटर मोलैरिटी। बोलो क्लियर हो रही है मेरी बात। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. इसी क्वेश्चन में मुझे परसेंटेज W बाई वी भी चाहिए, इसी क्वेश्चन में मुझे परसेंटेज W बाई वी भी चाहिए, परसेंटेज W बाई वी इसी क्वेश्चन में। इसी क्वेश्चन में मुझे परसेंटेज W बाई वी भी चाहिए, जल्दी So से बताओ। 15 15%. बिल्कुल सही है। 15%. परसेंटेज बाय वॉल्यूम इस क्वेश्चन में आ रहा है 15%, सबका आ रहा है, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. सबका आ रहा है भाई। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, Yes. अब सोचते हैं प्रैक्टिकली इसका मतलब क्या हुआ, ये सोचने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर मैं कहूं कि परसेंटेज बाय वॉल्यूम 15% आ रही है, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। So, okay, 15 gram of हाँ urea is हाँ, uh dissolved in 100 milliliter of solution. बिल्कुल सही है। इसका मतलब 50 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, राइट आसमी। Yes, sir. पक्की बात है। Yes, sir. अच्छा, फिर 15 ग्राम यूरिया डिसॉल्व्ड है 100 ml सॉल्यूशन में। क्या तुम मुझे बता सकते हो कितना यूरिया डिसॉल्व्ड होगा 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन में। 0.15. 100 ml में 0.15. 15 है, 1 में कितना होएगा 15/100, तो 1000 में कितना अच्छा. होएगा 15/100 इंटू 1000, यस और नो। 1000. Yes, sir. Yes, sir. कितना होएगा 150। Yes, sir. पहले बताओ इतनी बात समझ आई कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. मेरे पास 15% आंसर आया, तो मैंने उससे ये समझा कि मेरे पास 15 ग्राम यूरिया 100 ml के सॉल्यूशन में घुला हुआ है, तो मैंने वहां से ये निकाल लिया कि यदि सॉल्यूशन 1000 ml होता तो यूरिया कितना होता, तो यूरिया कितना है 150, यस और नो। 150. Yes, sir. कह सकता हूँ 150 ग्राम ऑफ यूरिया 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन में घुला हुआ है, यस और नो। Yes, Yes, sir. sir. क्या तुम मुझे ये बता पाओगे कि कितने मोल्स यूरिया 1000 ml सॉल्यूशन में घुला होगा। ये तो कितना मास है यूरिया का 1000 ml में, तुमने वो बताया। क्या तुम मुझे ये 2.5. बता पाओगे कि कितने मोल्स यूरिया के 1000 ml सॉल्यूशन में होंगे। 2.5. 2.5. कैसे निकाला, कैसे निकाला। Given mass mass by molar upon mass. molar mass. तो मास पता है, Yes, sir. और मोलर मास से यदि मैं डिवाइड कर दूं 60 से, तो क्या मेरे पास कितने मोल्स 1000 ml में है वो आ जाएंगे। Yes, sir. Yes, sir. और कितने मोल्स सॉल्यूट के 1000 ml सॉल्यूशन के अंदर होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, The molarity. मोलैरिटी। उसे हम क्या बोलते हैं, मोलैरिटी। Molarity. यानी किस पे पहुंच गया मैं, मोलैरिटी पे पहुंच गया, यस और नो। Yes, यानी sir. क्या मैं कह सकता हूं मोलैरिटी इज इक्वल टू 10 इंटू परसेंटेज W बाई V अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। देखो तुमने यही तो किया है, तुमने परसेंटेज W बाई V को सबसे पहले 10 से मल्टीप्लाई किया, यस और नो। Yes, sir. और फिर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से डिवाइड किया, तो तुमने बोला सर हमारे पास मोलैरिटी आ जाएगी। तो देख लो मोलैरिटी और परसेंटेज वॉल्यूम का, परसेंटेज W बाई वॉल्यूम का रिलेशन भी आ गया मेरे पास। देख रहे हो, Yes, sir. मेरे पास एक शॉर्टकट आ गया, यस और नो। Yes, Yes, sir. sir.
मेरी बात पक्की बात है, समझ आ रही है? Yes, sir. अच्छा, Yes, अब सुनना, sir. अभी तक नंबर ऑफ मोल्स निकालने के कितने फॉर्मूले थे तुम्हारे पास? No, 3 तो फॉर्मूला। 3. 3 गिवन अच्छा, मास 3 अपॉन मोलर मास, ये किसी भी Yes, सॉलिड, sir. किसी भी लिक्विड, किसी भी गैस के लिए। दूसरा, Yes, sir. गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, Yes, sir. ये भी सॉलिड, लिक्विड, गैस किसी के लिए भी। तीसरा, वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4। यस और नो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. सिर्फ किसके लिए? गैस के लिए। सही बोल रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. आज मोल्स निकालने का एक और फॉर्मूला सामने आया, दैट इज मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। चेक करो, Yes, sir. सही बोल रहा हूँ? मोलैरिटी Yes. इनटू वॉल्यूम से भी क्या निकाले जा सकते हैं? मोल्स निकाले जा सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तुम्हारी यहाँ पर मोलैरिटी आई 2.5 मोलर। यस और नो इस क्वेश्चन में? Yes, sir. Yes, कैन यू sir. टेल मी व्हाट इज द Yes, मीनिंग sir. ऑफ दिस स्टेटमेंट 2.5 मोलर? क्या मतलब होगा इसका? Sir, के 2.5 moles of urea हाँ बोलो। present है 2.5 moles of urea present है 1 liter of solution. हाँ, बिल्कुल सही है। 2.5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो कि यूरिया है, इट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्या यही मतलब होगा इस स्टेटमेंट का? Yes, sir. Yes, तो sir. अगर मैं तुम्हें बोलूं किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी 1 मोलर है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? 1 Sir, mole one of mole of solute is solution present in 1 in liter 1 of liter of solution. solution. किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी 2 मोलर है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? Sir, 2 mole of 2 moles of solute solute is present in 1 liter of solution. किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी 5 मोलर है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? Sir, के 5 moles of 5 solute moles of is solute present in 1 in liter of 1 liter of solution. solution. क्या तुम्हें ये टर्म्स, ये मतलब समझ आ रहे हैं तुम्हें? Yes, Yes, sir. sir. अगर मैं बोल दूं गिवन है 5 मोलर aqueous solution of glucose, what is the meaning? Sir, के 5 moles of Glucose. Glucose glucose present are in 1 present. liter of solution. पक्की aqueous बात है? solution. Yes, Yes, sir. sir. अगर तुम्हें किसी क्वेश्चन में बोला जाए ना सेमी मोलर कि ये सेमी मोलर सॉल्यूशन है, सेमी मोलर का मतलब उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी 1/2 है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Okay, sir. अगर Okay, कभी sir. सिंपली बोला जाए मोलर सॉल्यूशन है या 1 मोलर सॉल्यूशन है, मतलब उसकी मोलैरिटी कितनी है? 1 मोलर। ठीक है। अगर कभी बोला Yes. जाए पेंटी मोलर सॉल्यूशन है, कौन सा है? पेंटी मोलर 5. सॉल्यूशन 1/5, 1/5 Okay, 1 मोलर। by 5. पेंटी Okay. मोलर का मतलब 1/5, ठीक है, मोलैरिटी इज 1/5। और अगर कभी बोला जाए डेसी मोलर, इसका मतलब 1/10। उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी है? 1/10। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? Yes, Yes, sir. sir. एक क्वेश्चन करोगे अभी, Yes, और sir. करने के बाद हाथ खड़े करना, ठीक है? सिर्फ Okay, क्वेश्चन है, sir. कैलकुलेट वेट ऑफ H2SO4। कैलकुलेट वेट ऑफ H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। कैलकुलेट वेट ऑफ H2SO4 present in 200 ml of, calculate weight of H2SO4 present in 200 ml of decimolar solution। Calculate weight of H2SO4 present in 200 ml of decimolar solution। Calculate weight of H2SO4 present in 200 ml of decimolar solution। जिसका आएगा वो हाथ खड़े कर लेना बस। Sir, 9.8. मैंने हाथ खड़ा करने के लिए बोला है, आंसर वैसे गलत है, Sorry, बट मैंने sorry. बोला हाथ खड़े कर लेना, मैं अपने आप पूछ लूंगा। वैसे आंसर गलत है।
बड़ा ही हैंग हो रहा है आज ये सॉफ्टवेयर ना, पता नहीं क्यों। हाँ जी, किसी ने सॉल्व। हाँ जी अर्नव बोलो आंसर। 2. मतलब अप्रोक्सीमेटली 2 या पूरा ही 2 आ रहा है? 2 आ रहा है. अच्छा ठीक है। हाँ जी हर्षिता। 1.96. बिल्कुल सही है, 1.96 इज एग्जैक्टली द करेक्ट आंसर। 1.96 आंसर आ रहा है, 1.96। देखो सबसे पहले तो मुझे क्या निकालना है, सल्फ्यूरिक एसिड का वेट। अब क्या मुझे मोलैरिटी 1/10 दे रखी है? Yes, sir. Yes, sir. मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 अपॉन, मेरे पास वॉल्यूम कितनी दे रखी है सॉल्यूशन की, 200 ml। तो लीटर्स में करूंगा तो इनटू 1000 हो जाएगा, यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 यहां से निकाल सकता हूं? इट विल बी इक्वल टू 200 इनटू, सॉरी 200 अपॉन 10,000, यस और नो? Yes, Yes, sir. yes, sir. अच्छा, अगर तुम्हारे पास मोल्स आ जाएंगे तो क्या मोल्स से मास निकालना तुम्हें आता ही है? मोल्स इनटू मोलर मास, Yes, यस sir. और नो? Yes, Yes, sir. यानी sir. इसी को 98 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास मास आ जाएगा, मोल्स इनटू मोलर मास। तो देखो आंसर कितना आ रहा है, 1.96 ग्राम। चेक करो। Yes, sir. Yes, sir. पक्की बात है? कहाँ Yes, गलती की थी sir. आसमी तुमने? sir. सर मैंने डायरेक्ट कर दिया था, मतलब थोड़ा गलत कर दिया था। मेरी बात को सुन लो, लोगों को पूरी +1 में मोलैरिटी में बड़ी कंफ्यूजन रहती है, पता ही नहीं होता मोलैरिटी क्या है। क्या तुम्हें पता लग गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोलैरिटी? Yes, Yes, sir. Yes, sir. मैं sir. इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज कल हमारे पास एक और टर्म आएगी, नहीं कल या आज। वो टर्म कौन सी है? देखो, Mole fraction. ये देखो इधर, Molarity. Molarity. मोलैलिटी। ये मोलैलिटी है और जो आज अच्छा, हमने पढ़ी है वो molarity. मोलैरिटी है। ये बड़ी कंफ्यूजन होती है दोनों में, ध्यान रखना इस चीज को। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, Yes. sir. Yes, sir. चलो क्वेश्चन है, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, सारे करने के बाद ही हाथ खड़े करना, इन 1 लीटर ऑफ वाटर, इन 1 लीटर ऑफ वाटर। सेकेंड पार्ट, 2 मिलीमोल्स, 2 मिलीमोल्स, मोल से छोटा क्या होगा, मिलीमोल्स, इन 200 ml, 2 मिलीमोल्स इन 200 ml। अगर वॉल्यूम को ml में रखोगे तो वहां से मिलीमोल्स निकलेंगे, अगर वॉल्यूम को लीटर्स में रखोगे तो मोल्स निकलेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, Yes, sir. Yes, sir. 5 moles in 2000 ml solution। ये 3 पार्ट हैं, गो फॉर इट। ये 3 पार्ट्स हैं, गो फॉर इट। ये 2 मिलीमोल क्या था? 2 मतलब बेसिकली अगर तुम वॉल्यूम को ml में रखते हो फॉर्मूले में, तो फिर तुम्हें वहां से जो निकलेंगे वो मिलीमोल्स निकलते हैं। यानी अगर तुम्हें मिलीमोल्स गिवन है तो तुम वॉल्यूम को सिंपल ml में भी रख सकते हो, या फिर मिलीमोल्स को पहले मोल्स में बदलो। तो मिलीमोल्स को मोल्स में कैसे बदलोगे? 1000 से डिवाइड करके। समझ आ रही है मेरी बात? Yes, sir. तो जैसे तुम्हें सही लगे वैसे कर सकते हो। मोल्स का छोटा मिलीमोल्स, और 1 मोल इज इक्वल टू 1000 मिलीमोल्स। 1 मोल 1000 मिलीमोल्स के बराबर होगा। कम ऑन, गो फॉर इट। आज सीख लो और हमेशा के लिए तुम्हें ये कॉन्सेप्ट जो है वो तंग नहीं करेगा, मेरा वादा रहा ये। बस एक बार सीख लो इसको आज। हाँ जी, किसके तीनों पार्ट्स हो चुके हैं? आसमी, अर्नव, तुम दोनों के हो चुके हैं तीनों पार्ट्स? No, sir. एक मिनट। ओके, अर्नव का हो चुका है, बाकी भी करो फटाफट से।
जिसके होते जाएंगे हाथ खड़े करते जाना। हर्षिता के हो चुके हैं। करो करो करो, शाबाश। सर मोलैरिटी की यूनिट्स क्या थी? या तो मोल पर लीटर या फिर सिंपल कैपिटल एम लिख दो। ओके सर। हाँ जी, सूद सिस्टर्स कहाँ पे रह गई हो? सर 1 मिनट। तुम्हारा नया नाम आज से सूद सिस्टर्स। चलो सर पहले फर्स्ट पार्ट का। वाला नहीं हो रहा। फर्स्ट वाला नहीं हो रहा, मैं चपेड़े मारनी है। फर्स्ट वाले में क्या है तुम्हारे पास? सर क्या वाटर मोल्स? दिया हुआ है वहां पे। क्या? हाँ तो ओहो, 1 लीटर वाटर, वो सॉल्यूशन ही लेके चलोगे उसको। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर कुछ ना दिया हो ना तो उसको, सॉल्वेंट है। मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। यस 5 मोल्स तुम्हें दिए हैं। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, क्वेश्चन कितने है? सर फिर ये तो देखो, हो गया अगर सॉल्यूशन सुनो मेरी था। बात सुनो। 18 यस ग्राम ग्लूकोज तुमने डाला 1 लीटर पानी में। सुनना ध्यान से, 18 ग्राम ग्लूकोज 1 लीटर पानी में, क्या बहुत कम सॉल्यूट नहीं डाला हमने पानी में? यस सर। यस सर। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ जो सॉल्यूशन की वॉल्यूम होगी लगभग लगभग सॉल्यूट की वॉल्यूम के बराबर ही होगी, बिकॉज सॉल्यूट तो बिल्कुल नाम मात्र है। यस सर। तो इसलिए क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा। क्या? फिर हो गया। 18/180 से क्या आ जाएंगे? मोल्स। यस यस सर। सर। और डिवाइडेड बाय 1, यानी आंसर कितना? 0.1 मोलर। बिल्कुल सही है। 0.1 सेकंड मोलर। पार्ट 0.01 मोलर। यस सर। 0.01 मोलर। हाँ जी बोलो हर्षिता, मैं सुन रहा हूँ। सर फर्स्ट वाले में हम ग्लूकोज के मोल्स निकाल के उसके वॉल्यूम निकाल के उसे ऐड कर हैं? दें। हैं? ग्लूकोज की हाँ। वॉल्यूम कैसे निकलेगी बताना मुझे हर्षिता जरा। अच्छा ग्लूकोज की नहीं नहीं वॉल्यूम कैसे नहीं निकाल लोगे? नहीं नहीं, वो उसके तो लिए सिर्फ डेंसिटी पता गैसेस होनी के चाहिए लिए ना। होता है। ग्लू गुल नहीं गुलू नहीं। नहीं नहीं, ग्लूकोज की अगर तुम्हें वॉल्यूम निकालनी है उसके लिए तुम्हें उसकी डेंसिटी पता होनी चाहिए ना। हाँ जी सर, मैंने गैस वाला लगा दिया वो इसमें। नहीं 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 नहीं। हाँ जी, थर्ड पार्ट का आंसर 25 मोलर। 25। 2.5 लल्लू, 2.5 2.5। मोलर। सर 2.5 25 आ रहा है। अच्छा 2000 ml कितने लीटर्स होएगा? 2 2 लीटर लीटर्स। तो 2 5/2 कितना ओ होता है ओ आसमी? सॉरी 2.5। 2.5। भाई मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? यस सर। क्या यस मोलैरिटी निकालनी बहुत आसान है कि बहुत मुश्किल है? आसान। आसान है। अब सुनना आसान। ध्यान से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट वॉल्यूम। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स of semi-molar NaOH solution, of semi-molar NaOH solution required to neutralize 200 ml of 200 ml of decimolar H2SO4 solution. Required to neutralize 200 ml of decimolar H2SO4 सॉल्यूशन। मैं तुम्हें रिएक्शन बता रहा हूं, रिएक्शन में लिख रहा हूं और बैलेंस उसे यशवी या आसमी में से कोई करेगा। मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, बैलेंस तुम दोनों में से कोई ना कोई करेगा इसको। Na2SO4 प्लस 2H2O। बैलेंस द, ओ सॉरी मैंने 2 लिख दिया। बैलेंस दिस इक्वेशन फर्स्ट। पहले इसको बैलेंस करो। हाँ जी, इतना टाइम लगा दिया आसमी और यशवी। सर 1 मिनट। अरे ये देखो सर Na2 है। 2112।
बिल्कुल ठीक है, चेक कर लो, क्लियर है। Yes, sir. अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, हमें सेमी मोलर NaOH सॉल्यूशन की वॉल्यूम निकालनी है। क्या मतलब क्वेश्चन में हमें H2SO4 की वॉल्यूम मोलैरिटी पता है कितनी है, 1/2, 2. Yes, sir. बट वॉल्यूम नहीं पता, यस और नो। अच्छा Yes, sir. अब देखो H2SO4, सॉरी ये NaOH का पता है हमें, मैं गलती से इधर लिख दिया, हमें NaOH का क्या पता है, उसकी मोलैरिटी पता है हाँ। 1/2 है, और उसकी वॉल्यूम हमें नहीं पता है कितनी है। अब Sir, volume 1000 milliliter. नहीं, कहाँ दी है, Sir, 1000 milliliter नहीं होगी क्योंकि half अगर वो क्या अरे कहते तुम हैं, समझे half नहीं, molarity. वही तो निकालना है, कितनी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में सेमी मोलर NaOH सॉल्यूशन, पहले पढ़ तो लो क्वेश्चन, इज रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 200 ml ऑफ डेसीमोलर, यानी H2SO4 के लिए मोलैरिटी इज 1/10, यस और नो। Okay. Yes, sir. और वॉल्यूम कितनी है, 200 ml, यस और नो। Yes, हाँ जी sir. बोलो। अब सुनना, क्या तुम H2SO4 के मोल्स निकाल सकते हो, 20, एक सेकेंड पहले सुन लो, क्या तुम H2SO4 के मोल्स निकाल सकते हो, yes sir, किस फॉर्मूले से, मोल्स इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, यस और नो। Yes, sir. क्या अगर H2SO4 के मोल्स आ गए तो फिर ये क्वेश्चन वैसा ही बन जाएगा जैसे हम मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, यस और नो। Yes, sir. तो इसके मोल्स से क्या तुम NaOH के मोल्स Yes, निकाल sir. पाओगे, yes sir, और अगर तुम्हें Yes, sir. NaOH के मोल्स पता लग गए तो NaOH के लिए Volume फॉर्मूला आ जाएगी। लगा सकते हो, मोल्स इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, और क्या निकाल सकते हो, वॉल्यूम निकाल सकते हो, यस और नो। Yes, sir. तो जल्दी से करो Yes, और मुझे sir. बताना फिर आंसर कितना आया, पहले कर लो, पहले कर लो ध्यान से और फिर बताना आंसर कितना आया, पहले कर लो। एट्टी मिली, अच्छा 80 लीटर, हाँ हाँ 80 बोलो आसमी, 80 मिलीलीटर, तो लीटर्स में कितना होएगा 80 ml, 0.8, गलत है, 0.08, हाँ 0.08. बिल्कुल सही है, 0.08 लीटर्स बिल्कुल करेक्ट आंसर है, एकदम सही आंसर है ये। अब सुनो ध्यान से, पहले H2SO4 के मुझे मोल्स बताओ कैसे निकाले तुमने और कितने आए। अर्नव तू गलती पता है कहाँ कर रहा है, तो वॉल्यूम को लीटर्स में कन्वर्ट नहीं कर रहा है, yes sir, वॉल्यूम को लीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। yes sir, तो मेरे पास कितने मोल्स आ रहे हैं जल्दी से देखो, 20. 1/10 इंटू 200 अपॉन 1000, तो कितना आ गया 0.02 मोल्स, यस और नो। yes sir, 0.02. अगर इसके 0.02 है तो इसके दुगने होंगे, यस और नो। Yes, sir. yes sir. तो इसके 0.04 होंगे, यस और नो। Yes, yes sir. sir, बस अब इसके मोल्स पता है 0.04 है, मोलैरिटी पता है तुम्हें कितनी, 1/2 इंटू वॉल्यूम, तो यहाँ से सीधा आंसर कितना आ गया 0.08 लीटर्स। बोलो क्लियर है। yes sir, Yes, sir. Yes, sir. यानी मोल्स निकालने का एक और तरीका समझ आ गया, और उससे मोल कॉन्सेप्ट तो हमें पता ही है कैसे लगाना है, यस और नो। Yes, sir. ओके Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन करें। Yes, sir. yes sir, देखो अब ये तुम खुद करोगे ट्राई, मैं नहीं हेल्प करूंगा। कैलकुलेट वॉल्यूम इन लीटर्स ऑफ अमोनिया गैस produced at STP when 500 ml of 0.2 molar ammonium sulfate reacts with 250 ml of 0.6 molar NaOH solution। ये क्वेश्चन तुमने खुद निकालना है, देखते हैं तुम दिमाग, लिख रहा हूं
देखते हैं कि तुम दिमाग लगा पाते हो कि नहीं। ट्रस्ट मी, अगर तुमने दिमाग लगा लिया ना तो मजा आ जाएगा। और हाथ खड़े कर लेना, मैं तुम्हें बैलेंस्ड फॉर्म में दे रहा हूँ इक्वेशन। अगर Okay. तुमने दिमाग लगा लिया मजा आ जाएगा, सच बोल रहा हूँ। लो इक्वेशन मैंने रख दी है तुम्हारे सामने। दिस इज द इक्वेशन। क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। हर चीज को सोचो और फिर क्वेश्चन को करना। हर चीज को सोचो, दिमाग में रखो। सर अमोनिया गैस कौन सी है? NH3। NH3 को बोलते हैं अमोनिया ओके आसमी। ओके NH3 is called as ammonia. Come on, go for it. हाँ जी अर्नब, हो गया? यस सर। ओके वेट, बाकी को भी करने दो, देखते हैं। क्या इतना हिंट मुझे बता सकते हो, ये मोल कॉन्सेप्ट का केस 1, 2 या 3 में से कौन सा केस है? सर केस तो नहीं पता, पर इसमें लिमिटिंग रिएजेंट निकालना पड़ेगा। हाँ तो बस वो बिल्कुल सही है, वही वाला केस है। इसमें तुम्हें पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकालना पड़ेगा। सही सोच रहे हो भाई, बड़ी सही डायरेक्शन में जा रहे हो। शायद क्वेश्चन कर भी लोगे, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, शायद कर लोगे अगर सही सोच रहे हो। सही सोच है तुम्हारी कि यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट वाला कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा तुम्हें। द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। सर आ गया। कितना? हो गया सर। 3.36। 3.36 बिल्कुल सही आंसर है। बहुत ही बढ़िया। किसका यही आंसर आ रहा है? आसमी। और किसका आ रहा है? बिल्कुल हर्षिता। सही आंसर है, बिल्कुल सही यस है। सर। देखो करना कैसे है, बहुत ही सिंपल। क्या तुम NaOH के मोल्स निकाल सकते हो? यस सर। यस सर। 250 अपॉन 1000 इंटू 0.6। यस और नो? यस यस सर। सर। अच्छा, अमोनियम सल्फेट के निकालने हैं तो 500 अपॉन 1000 इंटू यस सर। 0.2। यस और नो? यस यस सर। सर। अच्छा एक चीज सुनना मेरी बात ध्यान से, ठीक है? एक चीज को ध्यान से सुनने की कोशिश करना। जरूरी नहीं है तुम्हें मोल्स ही निकालने हैं, तो मिली मोल्स भी निकाल सकते हो। मतलब 1000 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो यही देखना है ना किसके कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। तो इसके जितने भी मोल्स आएंगे डिवाइड बाय 2 करूंगा NaOH के लिए, और अमोनियम सल्फेट के लिए डिवाइड बाय 1। तो NaOH लिमिटिंग रिएजेंट आ रहा है। यस और नो? यस सर। यस अच्छा, सर। अब मुझे NaOH से अमोनिया के मोल्स निकालने हैं। क्या सेम होंगे जितने NaOH के? यस सर। यस सर। यानी 250 अपॉन 1000 इंटू 0.6 अमोनिया के मोल्स आ गए। और एक मोल Into अमोनिया एसटीपी 22.4. वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है 22.4। तो इतने के लिए कितना आएगा? 22.4 से मल्टीप्लाई। वेरी गुड। जिसने भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है ना, चमकोगे एक दिन, मैं पहले बता रहा हूं तुम्हें। इस स्टेज पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना कोई आम बात नहीं है। एट दिस पर्टिकुलर स्टेज अगर तुम इतना दिमाग लगा पा रहे हो तो you will be doing wonders. Are you getting my point? Yes sir. Yes sir. पक्का मोलैरिटी समझ आ गई है? Yes sir. यस सर। चलो
आज के लिए इतना ही करते हैं। यस सर। कल मैं पूरी कंसंट्रेशन टर्म्स खत्म कर दूंगा, ठीक है। कल अगर 15 मिनट फालतू भी लेने पड़े मैं लूंगा, तो कल मैं पूरी कंसंट्रेशन टर्म्स को खत्म कर दूंगा विद ऑल कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद ये पूरा वीक हमने कंसंट्रेशन टर्म्स के न्यूमेरिक क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। क्लियर है? ओके सर। मतलब 3 दिन तो मैं करवाऊंगा तुम्हें, और बाकी जो 4 दिन होंगे तुम रोज 15 से 20 क्वेश्चन जो है करोगे ऑन एन एवरेज। ओके सर। ओके 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 सर, थैंक यू सर, ओके, बाय बाय। सर।